उन्नति की कसौटी। प्रत्येक मनुष्य अपनी उन्नति का इच्छुक रहता है। मनुष्य ने जो भी साधन आज तक बनाए हैं वह कम से कम उन्नति के ही दृष्टिकोण से निर्धारित किए हैं, चाहे उनसे उन्नति हुई हो और चाहे न हुई हो। परिवार, समाज, जाति, राज्य, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता, साम्यवाद, लोकतंत्र, गणतंत्र इत्यादि सभी वाद और तंत्र उन्नति उन्नति चिल्लाते हैं। गतयुद्ध को ही देख लीजिए। जर्मनी, इटली, जापान भी उन्नति के लिए लड़े तथा अमेरिका और इंग्लैंड भी उन्नति के लिए लड़े। आज भी एक हड़ताल करने वाला मजदूर भी उन्नति के लिए लड़ता है तथा रुपया बटोरने वाला मिल मालिक भी। इस सब का स्पष्ट अर्थ है कि सब अपनी अपनी हाँकते हैं, दूसरे की ओर ध्यान नहीं देते, या दूसरे शब्दों में एक विश्वव्यापी और व्यापक दृष्टिकोण से ब्यौरेवार समस्याओं को सुलझाने के बजाय एक वाद अथवा सामान्य सिद्धांत को ही सार्वजनिक और सार्वपारिस्थितिक बनाने की चेष्टा करते हैं। व्यक्ति का उत्थान उसी क्षण से आरंभ हो जाता है जिस क्षण से वह आत्मोन्नति के विचारों की सुदृढ़ धारणा अपने हृदय में अंकित कर देता है। उसको अपनी कमी का आभास हो जाता है और वह उसकी पूर्ति के लिए सक्रिय हो जाता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी परिस्थिति विशेष होती है। अपनी परिस्थिति से किसी किसी को इतना संघर्ष करना पड़ता है कि प्राणांत ही हो जाता है। ऐसे लोगों के उदाहरण को देखकर लोग कहते हैं कि मनुष्य स्वयं कुछ कर ही क्या सकता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के कुबड़ निकला है और उसके फेफड़े तथा हृदय कमजोर हैं, किंतु वह सैनिक बनना चाहता है। कोई धनहीन विद्वान है, वह कोई ग्रंथ लिखना चाहता है। लोग विभिन्न विषम परिस्थितियों का वर्णन करते हैं। आत्मोन्नति चाहने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम अपने लक्ष्य की स्पष्टता निर्धारित करनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करते समय उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ नहीं हो सकता। एक ही व्यक्ति एक उच्च कोटि का सैनिक तथा साथ ही साथ उच्च कोटि का नर्तक नहीं बन सकता। मनुष्य को अपनी योग्यताओं के अनुकूल अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। हमारा लक्ष्य चाहे जो भी हो, हमें जीवन से 3 प्रश्नों को किसी न किसी प्रकार सुलझाना ही पड़ता है। जिस समाज में हम उत्पन्न हुए हैं अथवा जिस समाज में हम रहते हैं अथवा रहना चाहते हैं, हमें अपने को उसके अनुकूल बनाना ही पड़ेगा। जीवन यापन के लिए हमें कोई न कोई व्यवसाय अथवा वृत्ति, अन्य किसी अर्थकारी साधना का अवलंब ग्रहण करना पड़ता है। जीवन की भावनात्मक वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। इस शीर्षक के अंतर्गत विवाह तथा प्रेम की समस्या आती है। यदि कोई व्यक्ति यह चाहे कि उसके जीवन में कोई संघर्ष न हो, उसे कोई समस्या न सुलझानी पड़े, सभी चीज़ें उसके अनुकूल हो जाएं और वह अपने को परिस्थिति के अनुकूल न बनाए, तो ऐसे मनुष्य के लिए जीवन भार हो जाएगा। वह स्वयं अपने जीवन से खींचने लगेगा। वह स्वयं के लिए अभिशाप हो जाएगा और दूसरों के लिए अभूतपूर्व समस्याएं उत्पन्न करेगा। छोटे बच्चे, पागलों, कुछ प्रकार के रोगियों तथा अति वृद्ध व्यक्तियों को छोड़कर प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के विषय में सोचकर प्रगति की ओर अग्रसर हो सकता है। यह दूसरी बात है कि उसे आशानुकूल सफलता न प्राप्त हो। यहाँ पर यह कहना अशंकित न होगा कि सफलता तथा उन्नति मापने के लिए स्पष्ट मापदंड नहीं है। भवभूति गैलीलियो, सुकरात इत्यादि व्यक्तियों को उनके जीवन के बाद ही सफलता मिली। प्रश्न यह है कि यदि व्यक्ति स्वयं अपने जीवन से संतुष्ट, आनंदित तथा प्रसन्न है और अपने कार्य को वह मनसा वाचा कर्मणा लोकहितकारी समझता है, तो उसके जीवन को हम सफल तथा उन्नत कह सकते हैं।
संसार में अपने गुणों तथा परिस्थितियों के कारण मनुष्य के हाथ में बड़ी शक्ति अर्जित हो जाती है। लोग सेनापति, तानाशाह, शासक, लक्ष्मीपति, नेता इत्यादि न जाने क्या क्या बन जाते हैं। उनकी तनिक सी त्रुटि से सहस्त्रों मनुष्यों का प्राणांत हो जाता है। सैकड़ों देश बन बिगड़ जाते हैं। और आज विज्ञान के युग में तो हिटलर जैसी तानाशाही मनोवृत्ति से सारे संसार का जीवन ही डामाडोल हो सकता है। अब एक प्रमुख प्रश्न यह उठता है कि क्या हम ऐसे जीवन को सफल और उन्नत कह सकते हैं जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं अपने जीवन से संतुष्ट रहकर अपने कार्यों को लोकहितकारी मानकर अपना जीवन यापन करता है, किंतु उसका जीवन दूसरों के लिए कंटकाकीर्ण हो जाता है। पागलखाने में बहुत से ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो अपने कार्यों को अतीव लोकहितकारी समझते हैं, जो अपने जीवन से संतुष्ट रहते हैं, तथापि यह सर्वविदित ही है कि पागलखाने में रहने वाले ये व्यक्ति उन्नत नहीं कहे जा सकते। पागल व्यक्ति में तथा सामान्य तथा उन्नतिशील व्यक्ति में क्या अंतर माना जाए? पागल व्यक्ति अपने विरोधियों की भावना को नहीं समझता, वह उनका विश्लेषण नहीं कर सकता, किंतु सामान्य तथा उन्नतिशील व्यक्ति अपने विरोधियों की भावना को पूर्ण रूप से समझता है और समय समय पर वह उनसे सहमत भी हो सकता है और कभी कभी तो यह उन विरोधियों के साथ सम्मिलित भी हो सकता है। विरोधियों के प्रति सहिष्णुता तथा उसकी मनोवृत्ति को समझना उन्नति तथा प्रगति का परिचायक है। विरोधियों के प्रति असहिष्णुता से ही विक्षिप्तता का आरंभ होता है। यहाँ पर प्रयुक्त विरोधी शब्द में और शत्रु शब्द में अंतर है, किंतु वस्तु में दोष होने से उसका विरोध किया जाता है, किंतु शत्रुता तो उस स्वार्थपूर्ण मनोवृत्ति का परिणाम है जो बिना गुण दोष पर विचार किए ही अपने विपक्षी के उन्मूलन में कटिबद्ध हो जाती है। संसार में कौन सा कार्य उचित अथवा कौन सा कार्य अनुचित, इसके लिए कोई नियम नहीं बताया जा सकता। औचित्य और अनौचित्य का प्रश्न सारे मानव समाज से संबद्ध है और बिना व्यापक मानवीय दृष्टिकोण के इस प्रश्न पर विचार ही नहीं किया जा सकता। प्रत्येक कार्य के औचित्य अथवा अनौचित्य का प्रश्न एक ब्यौरे की चीज है और प्रत्येक प्रश्न पर अलग से ही विचार करना चाहिए। उन्नति क्या है और अवनति क्या है, इस संबंध में लोगों के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हैं। एक विषमान रोगी स्वार्थी मनुष्य की उन्नति और एक आत्मज्ञानी परमार्थ प्रिय व्यक्ति की उन्नति का मापदंड एक दूसरे से विरुद्ध होता है। एक जिस बात को उन्नति मानता है उसी को दूसरा अवनति कहता है। ऐसी दशा में यह जानना कठिन हो जाता है कि वास्तविकता क्या है। विचारकों और विद्वानों के अनुभवों से यह पता चलता है कि रुपया पैसा बढ़ना कोई उन्नति नहीं वरन अनेक आपत्तियों की जननी है। इससे व्यक्ति का निज का तथा समाज का अहित ही होता है। इसलिए हमारे पूर्वज धन संचय होने पर उसे दान आदि शुभ कार्यों में खर्च करते थे। स्वास्थ्य की उन्नति, विद्या की उन्नति, अनुभवों की उन्नति, सन्मित्रों की संख्या की उन्नति, योग्यताओं और गुणों की उन्नति, इन्हें संसार की ऐसी उन्नतियों में कहा जा सकता है जिनसे अच्छे परिणाम की आशा की जा सकती है। सबसे बड़ी उन्नति आत्मिक उन्नति है। सद्भावनाओं की, शुभ संकल्पों की, उच्च चरित्र की और आदर्श निष्ठा की संपत्ति ऐसी है जिसे पाकर मनुष्य सच्चा धनी बनता है। दया, प्रेम, करुणा, मैत्री, सेवा, उदारता, संयम तथा सच्चाई जिसके मन में बढ़ने लगे, समझना चाहिए कि वह वास्तविक उन्नति की अग्रसर हो रहा है। ईश्वर भक्ति, सब में परमात्मा को देखना, अपने में ईश्वर की झांकी करना, यह उन्नति का सर्वोच्च शिखर है। आत्मा में परमात्मा का दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन को सब प्रकार सफल
और पूर्ण उन्नतिशील कहा जा सकता है। अखंड ज्योति दिसंबर 1953, पृष्ठ संख्या 23, 24, 25। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।